राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 28वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कह रही हैं कि उद्धव जी, ये दुनिया दो प्रकार की दिखती है, दृष्टा और दृश्य, पुरुष और प्रकृति। दृष्टा क्या है? जो देख रहा है। दृश्य क्या है? जो दिखाई दे रहा है। पुरुष क्या है? मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु। प्रकृति क्या है? आत्मस्वरूप, जो सबके अंदर आत्मा विराजमान है। ये दिखाई देती है द्वैत, दो रूपों में, लेकिन है क्या? अद्वैत। अद्वैत माने सिर्फ एक रूप, एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा। बनावट भी यही है और बनाने वाला भी यही है। जो सृष्टि में जो बनाई जाती है, पूरी दुनिया की रचना होती है, वो जो सब लोग बन रहे हैं, सब प्राणी बन रहे हैं, सब वस्तुएं बन रही हैं, वो ही मैं ही हूँ। वो जो बना रहा हूँ, बनाने वाला भी मैं ही हूँ। लोगों के तीन प्रकार के स्वभाव होते हैं। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई मूढ़ स्वभाव का होता है, कोई घोर स्वभाव का होता है। शांत स्वभाव वाला शांत रहता है, किसी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं। मूढ़ स्वभाव का वो बेचारा पागल है, वो क्या होता है, पागलपन की काम करता रहता है, पागल 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 रहता है वो तो। घोर स्वभाव का भाई वो तो आतंकी है, लड़ेगा, झगड़ेगा, मदिरापान करेगा, जुआ खेलेगा, गलत काम करेगा, उसका तो नेचर ही क्रूर है, घोर है। लेकिन जो ज्ञानी विवेकी पुरुष हैं, वो क्या देखते हैं कि तीनों में ही ब्रह्म विराजमान है, आत्मा विराजमान है, और वो ऊपर से जो कुछ कर रहे हैं वो अपने कर्म बस, अपने प्रारब्ध बस कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष न किसी की स्तुति करते हैं, न किसी की निंदा करते हैं। स्तुति माने वो किसी की प्रशंसा भी नहीं करते और किसी की बुराई भी नहीं करते कि साहब बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बदमाश है, बहुत मार पीटता है, हिंसा करता है, या ये मूढ़ है, पागल बना हुआ घूमता है। किसी की बुराई भी नहीं करते, किसी की भलाई भी नहीं करते, वो शांत स्वभाव में रहते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा है, उसकी इंद्रियां सो गईं, तो वो निद्रावस्था में चला गया, लेकिन मन नहीं सोया तो वो सपने दिखेगा। सपने में जाने क्या क्या दिखेगा। मन भी सो गया तो गई निद्रा में सो गया, फिर आराम से सो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन मन नहीं सोया तो सपने देखेगा। सपने में उसके ऊपर उसको अच्छी चीज़ें दिखाएंगी, खुश होगा, विपत्तियाँ आएंगी, परेशान होगा सपने में। सपने में सब हो जाएगा उसका। जैसे ही जागा, कहीं कुछ नहीं है, न कोई विपत्ति है, न कोई अच्छा है। इसी प्रकार जो लोग ये समझ लेते हैं कि शरीर आत्मा के कारण है, आत्मा शरीर को चला रही है, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, उनको स्वप्न के समान ये दुनिया दिखाई देती है। वो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, वो समझते हैं स्वप्न है दुनिया, स्वप्न है कि स्वप्न चल रहा है, ये शरीर से आत्मा निकल गई, फिर कुछ भी नहीं है। तो उनको न तो कोई आदमी अच्छा लगता है, न कोई आदमी को बुरा लगता है, वो समभाव में रहते हैं। इसलिए उद्धव जी, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो समझते हैं सबको अद्वैत, द्वैत के विचार को मन से सफा निकाल देते हैं कि द्वैत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इस दुनिया में सृष्टि की रचना हो रही है, तो जितने लोग रचना हो रही है वो भी मेरी रचना हो रही है, संगार हो रहा है वो भी मेरा हो रहा है। मतलब ये दुनिया, ये संसार नाशवान है, विनाशशील है। इसलिए इसको उस भाव से देखिए कि इसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा के अलावा किसी चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं। जो इस प्रकार समझ जाते हैं वो सूर्य के समान चमकते हुए पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। न तो वह किसी की बुराई करते हैं, न किसी की भलाई करते हैं। वो केवल मेरा भजन करते हैं और मुझे समझते हैं, मेरे अलावा और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।